अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको मेरे इस चैनल पर। मेरे इस चैनल का नाम न्यू ईयर कैलेंडर है और जो कैलेंडर आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं ये एक मुनफरिद अंदाज में बनाया गया पूरे साल का मिनी कैलेंडर है। वैसे तो ये आइडिया मेरे वालिद साहब का है, जिन्होंने इसे सन 1990 में अपने चंद दोस्तों और रिश्तेदारों को पेश किया था। उन्हें ये बड़ा पसंद आया और बड़ा दिलचस्प लगा, लिहाजा उनकी ख्वाहिश रही कि मैं इसे एक डिजिटल डिज़ाइन में कन्वर्ट करके और इसकी वीडियो बना के आप लोगों को पेश करूं। अगर ये कैलेंडर आप लोगों को पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। हम इस कैलेंडर की तरफ आते हैं और ये देखते हैं कि इसमें हम तारीख को कैसे मालूम कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये कैलेंडर जो है वो 2024 करंट ईयर का ही कैलेंडर है और ये कैलेंडर जो है वो 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है। ये उसका टॉप पोर्शन है, उसमें मंथ्स दिए हुए हैं, सेकंड पोर्शन में वीक्स और डेज गिवन है और थर्ड पोर्शन जो सेंटर में है उसमें डेट्स गिवन है। टॉप पोर्शन की अगर हम बात करें तो टॉप पोर्शन में जो है वो मंथ्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉलम्स में है, यानी फर्स्ट कॉलम में जनवरी, अप्रैल, जुलाई, सेकंड में अक्टूबर, मई, फिर फेब, फोर्थ कॉलम में फेब, अगस्त फोर्थ कॉलम में आ गए, फिफ्थ में मार्च, नवंबर आ गया, सिक्स में जून आ गया, सितंबर, दिसंबर, 7 में, यानी टोटल 7 कॉलम में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है। अच्छा, कुछ कॉलम में जो है वो एक मंथ भी है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, तो इस तरीके से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह इन कॉलम्स के नीचे सेकंड पोर्शन में हमारे पास इनके वीक्स गिवन है, यानी अगर जनवरी, अप्रैल, जुलाई की बात करूँ तो इसका वीक इसके नीचे ही असाइन हुआ है। इसी तरह अक्टूबर का वीक इसके नीचे असाइन हुआ है, मई का वीक इसके नीचे असाइन हुआ है, सो ऑन, सबके वीक इसके नीचे ही असाइन हुआ है। तो इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि जो वीक है उसका फर्स्ट डे क्या है, यानी हर कॉलम के नीचे जो है वो फर्स्ट डे जो है वीक का शो हो रहा है। यानी अगर मैं जनवरी, अप्रैल, जुलाई की बात करूँ तो मंडे से स्टार्ट हो रहा है, अक्टूबर ट्यूसडे से हो रहा है, मई जो है वेडनेसडे से हो रहा है, सीधा फेब, अगस्त थर्सडे से हो रहा है। तो इससे हमें एक अंदाज़ा ये भी हो रहा है और इस बात का भी पता चल रहा है कि कैलेंडर जो है वो हमें मतलब मंथ्स की फर्स्ट भी बता रहा है, मंथ्स का फर्स्ट डे भी बता रहा है। जैसे कि जनवरी, अप्रैल जो है वो मंडे से स्टार्ट होंगे, अक्टूबर जो है वो ट्यूसडे से स्टार्ट होगा, मई जो है वो इस साल में वेडनेसडे से स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से ये हर महीने का फर्स्ट डे भी बता रहा है। तो इस तरह हमें कॉलम से ये मालूम हो रहा है कि दिन क्या होगा और मंथ क्या है, मंथ जो है वो किस तरीके से हमें मालूम करना है, यानी मंथ कैसे लेना है और दिन कहाँ से लेना है। यानी कॉलम से हम मंथ और डे लेंगे, वीक भी वहीं से लेंगे और इसी तरह फिर हमें जब तारीख मालूम करनी होगी तो उसके लिए हम रोज़ का सहारा लेंगे। जैसे कि हम जनवरी का पहला दिन क्या है, मंडे है, तो मंडे को इसकी फर्स्ट तारीख होगी। इसी तरह सेकंड डे ट्यूसडे है, ट्यूसडे को इसकी दूसरी तारीख होगी, सही है, वेडनेसडे को तीसरी होगी और इसी तरह जो है वो थर्सडे को 4 तारीख होगी, फ्राइडे को 5 होगी, सैटरडे को 6 होगी, संडे को 7 होगी, फिर उसके बाद जो है फिर मंडे को वापस 8 होगी, सही है, ट्यूसडे को 9 होगी। इसी तरह फिर हम चलते चले जाएंगे, रोज़ वाइज जो है वो हम देखते रहेंगे तारीख दिनों की, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया कि इसमें तारीख किस तरीके से मालूम करते हैं। बाकी सेकंड चैलेंज ये होता है कि हमारा जो है वो मंथ जो है वो मतलब 30 का होगा, यानी 31 तारीख इसमें है नहीं है, 29 का है या 28 का है, ये भी हमें मालूम करना होता है। तो ये भी कैलेंडर जो है, इस कैलेंडर में आप आराम से मालूम कर सकते हैं। इसके लिए हमें नेक्स्ट मंथ को देखना होगा कि वो किस दिन से स्टार्ट हो रहा है। अब जैसे कि मैं फ़ैब की बात करूं, फ़ैब के कॉलम में आऊं और उसके वीक में देखूं कि फ़ैब किस दिन से स्टार्ट हो रहा है। तो फ़ैब जो है वो थर्सडे से स्टार्ट हो रहा है, यानी पहली तारीख इसकी थर्सडे को है। तो यकीनन जो है वो थर्सडे से पहले वेडनेसडे आता है और वेडनेसडे को जनवरी ख़त्म हो रहा होगा। तो जनवरी के कॉलम में आया, मैंने वेडनेसडे को देखा, वेडनेसडे की रॉ में आया और मैंने देखा कि वेडनेसडे की लास्ट तारीख जनवरी के मंथ में क्या आ रही है। तो वेडनेसडे की जो लास्ट तारीख जो है वो 31 आ रही है। तो यानी मुझे पता चल गया कि जनवरी जो है वो 31 का महीना है। इसी तरह अगर मुझे फ़ैब का मालूम करना है तो मैं एक महीना और आगे जाऊँगा, मार्च को देखूँगा कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है।
मार्च मैंने देखा तो फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है, यानी पहली तारीख इसकी फ्राइडे को आ रही है, तो यकीनन थर्सडे को हमारा फैब ख़त्म हो रहा होगा। तो फैब तो मैं गया कॉलम में गया और मैंने फैब के कॉलम से देखा कि थर्सडे की लास्ट तारीख क्या आ रही है, तो थर्सडे की तारीख लास्ट तारीख 29 की आ रही है। तो ये फैब जो है वो 29 का महीना है, ठीक है ना। और इससे हमें ये भी मालूम हो गया कि अगर 29 का फैब है तो ये एक लीप ईयर भी हो सकता है, क्योंकि लीप ईयर में फैब जो है वो 29 का होता है, एक दिन ज़्यादा होता है लीप ईयर का। यानी नॉर्मल अगर हम ईयर्स मालूम करें तो 365 डेज़ के 365 दिन के जो है वो ईयर होते हैं, मगर इसमें जो है वो 366 डेज़ होते हैं लीप ईयर में। तो हर 4 साल के बाद ये लीप ईयर रिपीट होता है, सही है, जिसमें फैब जो है वो 29 दिनों का होता है। तो इस तरीके से हमने जो है इस कैलेंडर में डेट और 30-31 के जो महीने होते हैं वो मालूम भी कर सकते हैं और तारीख का भी पता लगा सकते हैं। और बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग वे है, एक नया तरीका भी आप कह सकते हैं तारीख देखने का हो सकता है, सही है। तो अगर ये कैलेंडर आप लोगों को पसंद आया है, दिलचस्प लगा है, तो उसको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने अजीब अकारिब दोस्तों में शेयर करें, सही है, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।